हम बात करेंगे आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर में। ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये मैट्रिक्स की भी क्वेश्चन आपको कर सकते हैं, मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन इजीली कर सकता है आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर। ये आपको करने में कैलकुलेशन आसानी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने में बहुत ही भूमिका नहीं पाएगा। ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट क्वेश्चन कराएंगे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे आइजन वैल्यू क्या होता है, आइजन वेक्टर क्या होता है, ये चीज़ें समझेंगे। दो चीज़ें, एक आवश्यक सूचना, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। सपोज करिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 9 है। तो इसी डायगोनल में ईच एलिमेंट्स में लेमडा माइनस कर लें, बाकी सेम एलिमेंट जीरो हो जाए, बाकी मतलब सेम एलिमेंट एज इट इज रहे, ठीक है, और इसी को सॉल्व इक्वल टू जीरो कर देते, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। मतलब ये क्वाड्रेटिक भी बन सकता है, क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। मतलब इस फॉर्मेट में बनेगा ए क्यूब मतलब पी ए क्यूब क्यू ए स्क्वायर प्लस आर ए प्लस एस, इस फॉर्मेट में होगा। यही हमारा क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है। सबसे पहले ये चीज़ समझेंगे। तो यही लिखा हूँ ए माइनस लेमडा आई। लेमडा आई मतलब डायगोनल में जो भी होता है एलिमेंट उसको माइनस करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे जो इक्वल टू जीरो रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा करेंगे तो जब लेमडा जो निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आइजन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइजन वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है, मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ये मैं बोल रहा हूँ आइजन वैल्यू बोलते हैं। लेमडा की वैल्यू इस एलिमेंट में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जैसे मान ली a1 माइनस लेमडा, a22 माइनस लेमडा, a333 माइनस लेमडा, इन सभी एलिमेंट में से सॉल्व लेमडा माइनस कर देंगे, जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम क्या करते हैं, आइजन वेक्टर कहते हैं। क्लियर है, आइजन वैल्यू जो लेमडा की वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइजन वैल्यू कहते हैं। और आइजन वैल्यू की पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमारा आइजन वेक्टर होता है। क्लियर है, अब एक एक टॉपिक बताएंगे, एक एक टॉपिक समझाते जाएंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ, सबसे पहले क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी समझाऊंगा क्यों। आइजन वैल्यू, तो आप सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है कि द आइजन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मैट्रिक्स ए है तो ट्रांसपोज का भी आइजन वैल्यू जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। पहली चीज, मतलब ये है कि ए का जो आइजन वैल्यू आएगा, जो भी है वॉट एवर, जो भी लेमडा की वैल्यू आ रही है वो ए ट्रांसपोज की भी लेमडा वैल्यू सेम आएगी। ये पहली प्रॉपर्टी है, ये कई बार पूछा हुआ। समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि द सम ऑफ आइजन वैल्यू, द सम ऑफ आइजन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स in the sum of the element on the principal diagonal। मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, प्रिंसिपल डायगोनल
अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, 7 है, 8 है, चाहे 9 है, 10 है, ये आ गया। तो प्रिंसिपल डायगोनल मतलब ये सारे एलिमेंट जो लेमडा की जो वैल्यू तीनों आएगी, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू इन डायगोनल का सम होगा 1 प्लस 5 प्लस 10 के। अगर जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं आप, अगर ये सेम नहीं आता है, फिर से बता देता हूँ, इसके इक्वल नहीं आता तो आप समझ जाइए कि वो ऑप्शन आइजन वैल्यू का नहीं है। अभी को अब क्वेश्चन कराएंगे तो उस बेसिस पे मैं बताता जाऊंगा, तो इसका मतलब वो आइजन वैल्यू उसका नहीं है। मतलब जो भी आइजन वैल्यू आएगा डायगोनल एलिमेंट के सम के बराबर होगा। मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 16 होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो ऑप्शन नहीं होगा आइजन वैल्यू के लिए। क्लियर है, समझ में आ गया? ये आइजन वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा सेम आती है। क्लियर है? दूसरी चीज, तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है आइजन वैल्यू की, लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ, ये सब कॉपी में नोट करते रहिए, कई बार पूछा गया। द प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यू क्या है? आइजन वैल्यू हम द प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू, जो वैल्यू होती है ऑफ मैट्रिक्स ए कर दें तो वही इज इक्वल टू मॉड ए होता है, मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होता है। मतलब आप समझिए कि जो मॉड ए की वैल्यू आएगी वो सारे आइजन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे तो वही हमारा क्या होता है, मॉड ए की वैल्यू आ जाती है। ये आपको पावर वाले क्वेश्चन करने में, जैसे मान लीजिए 20 पूछ दे, 30 पे पावर इसकी पूछ दे, तो इसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पूछ देता है क्वेश्चन में कि कैसे करेंगे। तो जितने आइजन वैल्यू होंगे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी बताऊंगा एक एक क्वेश्चन, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ। आइजन वैल्यू जितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? दूसरी चीज समझिए, लैम्डा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, लैम्डा इज आइजन वैल्यू ऑफ ए है, आइजन वैल्यू ऑफ ए है, ठीक है। तो 1 बाई लैम्डा इज आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स होगा। तो अगर कोई पूछे ए इनवर्स का आइजन वैल्यू क्या होगा तो 1 बाई लैम्डा ए हो जाएगा। क्लियर है? अगर लैम्डा इज आइजन वैल्यू ऑफ ए हो रहा है तो देन 1 बाई लैम्डा इज आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स होगा। समझ में आ गया? दूसरी चीज, फिर एक और पांचवी प्रॉपर्टी समझिए। पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, आइजन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल, क्या है? ऑर्थोगोनल है, गोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन 1 बाई लैम्डा इज आल्सो आइजन वैल्यू हो जाएगा, आइजन वैल्यू हो जाएगा। और कह रहा है लैम्डा इज द आइजन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये 1 बाई ए इनवर्स भी उसका हो जाएगा, ऑर्थोगोनल का। क्लियर है? अगर ए कोई मैट्रिक्स का जैसे उसकी वैल्यू लैम्डा है आइजन वैल्यू, तो ऑर्थोगोनल एलिमेंट के लिए उसकी आइजन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई लैम्डा हो जाएगी। क्लियर है? ये पांचवा प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी, छठा प्रॉपर्टी ये है कि सपोज करिए एफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा एन आर द आइजन वैल्यू ऑफ ए है, आइजन वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। तो अगर पूछे ए पे पावर एम का आइजन वैल्यू क्या होगा तो सब पे पावर एम हो जाएगा। ये चीज समझिएगा, लैम्डा 2 पावर एम हो जाएगा, मतलब सबके पावर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगी। तो ये आइजन वैल्यू है। क्लियर है? फिर से समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन करने में आसानी होगा कि इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 डैश डैश ए एन लैम्डा एन है इज आइजन वैल्यू ऑफ ए है, तो ए टू पावर अगर कोई एम है तो उसकी आइजन वैल्यू क्या हो जाएगी,
वो पावर से हमारी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो हमारी इसकी आइजन वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा ये है कि आइजन वैल्यू ऑफ आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, ये कई बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। आइजन वैल्यू ऑफ एन आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स अगर कोई है, आइजन वैल्यू ऑफ पोटेंट मैट्रिक्स है, आर आइदर 0 होता है या तो 1 होता है। क्या होता है? या तो 0 होगा, 0, या तो और यूनिटी होता है। अब पूछेंगे कोई कि आइडेंपोटेंट क्या होता है? आइडेंपोटेंट का मतलब होता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए मैट्रिक्स होना चाहिए। तो जो इसकी आइजन वैल्यू होती है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इसकी आइजन वैल्यू। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। लैम्डा इज आइजन वैल्यू ऑफ ए है, आइजन वैल्यू ऑफ ए है, आइजन वैल्यू ऑफ ए है, तो मॉड ए अपॉन लैम्डा इज आइजन वैल्यू ऑफ, ये कई बार पूछा है, आइजन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए है। तो अगर कोई पूछे कि एडजॉइंट ऑफ ए का आइजन वैल्यू क्या होगा, तो मॉड ए बाई लेमडा इज द आइजन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए होगा। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का अगर आइजन वैल्यू निकालना है तो मॉड ए अपॉन लेमडा होगा, इज द आइजन वैल्यू। क्लियर है? अब जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उसको बता नहीं पाते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ। अब इसका पूछा है कि सपोज करिए एक कोई मैट्रिक्स है, 1 है, ये पूछा गया कंपटीशन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2 है, 2 - 1 कर, तो फाइंड a टू पावर 8 की वैल्यू कितनी होगी? मॉड a की वैल्यू अगर 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले इसके 8, यहाँ -1 था, लैम्डा नहीं था, यहाँ -1 था। तो सबसे पहले इसकी तो आइजन वैल्यू निकालेंगे। 1 माइनस लैम्डा 2, 2 -1 - लैम्डा होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो -1 - लैम्डा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 5 हो गया, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 5 हो गया। इसका मॉड ये कितना है? पावर 8 है, तो दोनों साइड पावर 4 से कर दीजिए। तो 5 पावर 4 कितना होता है? 625 आई हो जाएगा। ये आंसर था, उसमें आपको एग्जामिनेशन में करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आइजन वैल्यू के इजी तरीके से आपको कर देना है और पूछे जाते हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे, मतलब इस तरह के क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको करना है। जैसे ए पे पावर 8 हो सकता है, एडजॉइंट ए पूछ सकता है, या कोई आइजन वैल्यू दे देता है तो मॉड ए की वैल्यू पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान दे सकते हैं और इसकी वैल्यू आप इजी तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो पूछा हुआ था। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मतलब हर तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने कहा एक एक करा ही देता हूँ। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि लेमडा इज द आइजन वैल्यू ऑफ ए है, आइजन वैल्यू ऑफ ए है। तो अगर कोई जैसे पूछा था a प्लस के आई का आइजन वैल्यू क्या होगा, तो अगर k प्लस आई का आइजन वैल्यू पूछेगा तो इसका भी डायरेक्ट क्या होगा? लैम्डा प्लस के आई आइजन वैल्यू होगा, इसके अलावा नहीं होगा। सबसे पहले ये ध्यान रखिए। क्लियर है? अगर पूछा है ये क्वेश्चन कि लैम्डा इज द आइजन वैल्यू ऑफ ए है, तो a प्लस के आई का आइजन वैल्यू क्या होगा? लैम्डा प्लस के आई इज द आइजन वैल्यू होगा। क्लियर है?
ये कई बार पूछा गया, तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजी तरीके से देख सकते हैं। समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं जिसको आपको समझ में आएगा। ये रहा आइजन वैल्यू का टॉपिक जिसको आपको समझना था। हाँ, एक चीज़ और समझिएगा, किसी किसी क्वेश्चन में आइजन वैल्यू एक दे देता है, दो नहीं। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में दे रखा था, जैसे इसका है कि आइजन, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा था a इक्वल टू, सपोज करिए -1 2 -2 1 2 1 -1 -1 0 है। ये पहला ऑप्शन इसमें दे रखा था 1 +√5, दूसरा दे रखा है -√5, ठीक है पहला। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि -1 +√5, फिर -√5। तीसरा ऑप्शन दे रखा था -1 -√5, फिर -√5। चौथा ऑप्शन दे रखा है इसमें +1 √5 √5। अभी देखिए, हमने बताया था आपको, इस क्वेश्चन में अगर आप करेंगे तो मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। तो मैंने बताया था कि जो भी आइजन वैल्यू होता है वो सम किसके इक्वल होता है, डायगोनल ऑफ द एलिमेंट के होता है। तो डायगोनल आप देखिए, ये एलिमेंट है तो आप प्लस करेंगे इसका 2 - 1 + 1 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो जैसे ही ये 1 आया तो देखिए किसका सम 1 आएगा। यहाँ करेंगे तो -1 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ 1 होगा ही नहीं, यहाँ करेंगे 1 होगा ही नहीं। ए इज़ द राइट। इसमें क्या था कि सिंपल आपको थिंकिंग करके इस तरह के क्वेश्चन को करना था, नहीं तो नहीं करना था। मतलब ऐसे क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं और इजी तरीके से इसका आंसर लगा सकते हैं। बेसिकली मुझे ये समझाना था कि इस तरह की प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाती है और इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कुछ प्रॉपर्टी और पढ़ाना था मुझे, मैं वो बता देता हूँ आपको कि अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बेसिक चीज़ है, एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये पूछा गया कई बार, तो मैंने कहा कि आपको डिस्कशन कर दूं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि अगर सपोज करिए a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, 7 8 9 है, तो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जस्ट रो को कॉलम में लिख देंगे, कॉलम को रो में लिख देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है जो पूछा जाता है, कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो चीज़ें मुझे बताना चाहिए जो इक्वल हो। याद रखिए कि ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज होता है तो वो हमारा क्या आता है, ए आता है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। याद रखिएगा, निगेटिव एलिमेंट नहीं सेटिस्फाई करता, ए माइनस बी का ट्रांसपोज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप कर दीजिए। एक जो ये प्रॉपर्टी कई बार पूछा है कि ए बी का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज होता है, ये चीज़ें ध्यान रखें। क्लियर है। तो ये बेसिक 3 प्रॉपर्टी हैं। बाकी आगे प्रॉपर्टी एक और लिखवाता हूँ जो कई बार पूछा गया है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि एक और देखिए, लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब सबसे पहले सिमेट्रिक समझ लीजिए, फिर आपको क्लियर होगा। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा तो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है। और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। ये चीज़ें ध्यान रखिए। तो इसी से एक प्रॉपर्टी निकलता है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कई बार पूछा है, सिमेट्रिक है। तो ए बी माइनस बी ए ये ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑलवेज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये कई बार पूछा गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर का मतलब समझते हैं कि रो और कॉलम सेम होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एक चीज समझिएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इज ए क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो ये कई बार पूछा गया था, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बताना था मुझे। तो एक चीज़ ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए, ये आइजन वैल्यू और डिटर्मिनेंट की ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आज हमने पढ़ाई है, ये पूछा जाता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ओके, धन्यवाद।